सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टीम टरबाइन में बोरोस्कोप इंस्पेक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग सिंपली इंडस्ट्री में बोरोस्कोपिक टेस्ट या बोरोस्कोप टेस्ट जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या होता है, क्या इसका पर्पज है, कैसे किया जाता है, क्या इसका बेनिफिट्स है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन कॉल कर ले, ताकि इस टाइप के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बोरोस्कोप टेस्ट ऑफ स्टीम टरबाइन, तो जैसा कि आप स्टीम टरबाइन जानते हैं, यहाँ पर हम लोग को जो मेन जानना है वो है बोरोस्कोप टेस्ट। ओके, तो बोरोस्कोप जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है बोर, जिसका मतलब होता है होल यानी कि छिद्र, और स्कोप का मतलब होता है कि एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा जो है वो इंस्पेक्शन किया जा सके या देखा जा सके। ओके, तो इस बोरोस्कोप को अगर हम लोग सिंपली बोले यानी कि छिद्रदर्शी, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा हो जिसके जरिए जो है वो देखा जा सके, इंस्पेक्शन किया जा सके। किसका किया जा सके? तो स्टीम टरबाइन का। ओके, अब देखिए जैसा कि मान लीजिए कि यह हमारा स्टीम टरबाइन है। ओके, अब अगर ये शटडाउन लिया गया, मान लीजिए एनुअल शटडाउन लिया गया या नॉर्मल शटडाउन लिया गया, या आपका मान लीजिए किसी इमरजेंसी की वजह से शटडाउन लिया गया है, और उस कंडीशन में अगर हमें इस टरबाइन का इंटरनल पार्ट का कंडीशन चेक करना है, ठीक है, कि इंटरनल में जो ब्लेड्स लगे हैं, जो रोटर है, जो डायफ्राम है, उसका क्या कंडीशन है, उसमें क्या डिपोजिशन हुआ है, क्या क्रैक हुआ है। ठीक है, ये सब कंडीशन अगर हम एक ऐसे तरीके से चेक कर लें जिसमें इसको पूरा खोलना ना पड़े। अब हमारा टरबाइन क्या होता है, पूरा कवर रहता है। ठीक है, अब खोलेंगे तो बहुत ज्यादा दिन लग जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंदी काम हो जाएगा। तो एक ऐसा तरीका हम अपना ले कि हम एक यहाँ से कैमरा जो है वो एंट्री करवाएं। ठीक है, एक हमें एक पोर्ट मिल जाए, एक होल मिल जाए, और यहीं से एक हम लोग फ्लेक्सिबल कैमरा जो है वो एंट्री करा, और यहाँ से हम लोग अंदर के इमेजेस को देख पाए। ठीक है, तो ये जो जिस मेथड के द्वारा किया जाता है, जिसके जरिए किया जाता है, तो उसी चीज को ही कहा जाता है बोरोस्कोप टेस्ट ऑफ स्टीम टरबाइन। इसको अगर टेक्निकली बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं बोरोस्कोप इंस्पेक्शन। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल और इजी भाषा में हम लोग बोलते हैं बोरोस्कोप टेस्ट या बोरोस्कोपिक टेस्ट कह दिया जाता है। ठीक है, तो इससे भी काम जो है वो चल जाता है, लेकिन अगर टेक्निकली बात करेंगे तो इसको बोरोस्कोप इंस्पेक्शन ऑफ स्टीम टरबाइन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग एक कैमरा एंट्री करवाते हैं और कैमरा के जरिए स्टीम टरबाइन के इंटरनल पार्ट को देखा जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, इसलिए इसे बोरोस्कोप इंस्पेक्शन कहा जाता है। ओके, अब इसी बोरोस्कोपिक टेस्ट को हम लोग एक इजी एग्जांपल से और भी इजी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि आपने अगर कभी हॉस्पिटल में देखा होगा किसी कैंडिडेट का, तो एक टेस्ट होता है हमारे शरीर का जिसको हम लोग इंडोस्कोपिक टेस्ट कहते हैं। तो उस टेस्ट में क्या किया जाता है कि शरीर के इंटरनल भाग में एक कैमरा जो है वो डाला जाता है, और शरीर का इंटरनल भाग जैसे पेट का जो है वो इंटरनल क्या कंडीशन है, हेल्दी है कि नहीं, क्या रोग है, क्या इशू है, उसको चेक किया जाता है कैमरे की मदद से। तो ठीक वही चीज होता है हमारे स्टीम टरबाइन में भी होता है कि अगर कोई इशू है या हमारे टरबाइन का इंटरनल कंडीशन को चेक करना है, तो एक पोर्ट के जरिए जो है एक यहाँ पे छिद्र होगा, जिसके जरिए एक हम लोग फ्लेक्सिबल जो फ्लेक्सिबल रोप के द्वारा एक कैमरा और उसके साथ जो लाइट है वो एंट्री करवाते हैं, और इसका एक हाई रेजोल्यूशन जो है वो पिक्चर जो है वो एक हम लोग यहाँ पे लेते हैं और उसको एक डिस्प्ले में शो किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो डिफरेंट एंगल में अगर मान लीजिए अलग अलग जगह पोर्ट है, तो डिफरेंट एंगल से जो है पिक्चर ले लिया जाता है और वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है, जिसकी वजह से इसका कंडीशन और इसका हेल्दीनेस जो है वो चेक किया जाता है। ओके, कब किया जाता है? तो मान लीजिए कि अगर हम जैसे कोई एनुअल शटडाउन लिए हैं या मेजर शटडाउन लिया है, उस समय हम चेक कर सकते हैं, या रिक्वायरमेंट बेसिस पे भी ये चेक किया जाता है। मान लीजिए अगर टरबाइन में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि इसको इंटरनली चेक किया जा सके, जैसे मान लीजिए वाइब्रेशन का इशू आ रहा और हमें ये जानना है कि हमारे अंदर का जो ब्लेड है वो सही है कि नहीं, तो उस कंडीशन में भी ये बोरोस्कोपिक टेस्ट जो है वो किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है? तो जैसे कि मैंने बताया कि इससे पूरी तरह से डिसमेंटलिंग नहीं किया जाता है, यानी नहीं खोला जाता है। एक एक यहाँ से पोर्ट रहता है, यानी एक छिद्र रहता है, जिसके जरिए एक फ्लेक्सिबल रोप जो है घुसाया जाता है, और फिर यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन पिक्चर जो है वो लेके इस डिस्प्ले में यहाँ पे शो किया जाता है। अब यहीं से जो है वो टेस्ट किया जाता है और पूरा प्लानिंग किया जाता है कि अंदर में क्या कंडीशन है और ये हेल्दी है या नहीं है, और आगे का क्या हमें मेंटेनेंस प्लानिंग करना है। ठीक है, तो यही इसका पर्पज भी होता है। तो अब इस पर्पज को हम लोग और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो इसका जो प्राइमरी जो पर्पज है वो है फॉर चेकिंग द इंटरनल कंडीशन ऑफ स्टीम टरबाइन ब्लेड, सील, नोजल और डायफ्राम। तो इसके इंटरनल का जो भी पार्ट्स है उसका क्या कंडीशन है वो सभी चीज जो है वो चेक किया जाता है। ठीक है, और इसका क्या पर्पज है? तो ईयरली फॉल्ट डिटेक्शन। अब देखिए ये चूंकि हम लोग को खोलना नहीं पड़ता है, ये एक कैमरे के द्वारा ही चेक हो जाता है कि इसके अंदर का क्या प्रॉब्लम है। तो एक हमको यानी जल्दी ही फॉल्ट पता चल जाता है कि इसके अंदर में जो ब्लेड्स है या जो भी पार्ट्स लगे हुए उसमें क्रैक हुआ है कि नहीं, इरोजन का क्या कंडीशन है, कोरोजन का क्या कंडीशन है, सील का डिपोजिशन हुआ है कि नहीं,
फॉरेन पार्टिकल कुछ आया है क्या, ये सारी चीजें जो होती है वो हमको ईयरली बेसिस पे मिल जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है हमारा एक मेंटेनेंस हम प्लानिंग कर पाते हैं कि आगे चल के अब हमको क्या इसमें पार्ट्स लगाना है या चेंज करना है या ओनली क्लीनिंग से हो जाएगा, तो प्रॉपर एक प्लानिंग हो जाती है, डायग्नोसिस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है रूट कॉज एनालिसिस ऑफ इशू। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इस प्रॉब्लम की वजह से शटडाउन लिया गया है तो एक रूट कॉज एनालिसिस जो होता है वो इसके जरिए से आसानी से पता चल जाता है। अब इसका क्या बेनिफिट्स है, तो जैसा कि बेनिफिट्स आपको इजीली अब समझ में आ गया होगा कि इसका बेनिफिट्स है कि सबसे पहली चीज की नो फुली डिसमेंटिंग रिक्वायर्ड, इसको पूरी तरह से खोला नहीं जाता है। ओके, एक नॉर्मल सपोर्ट से ही काम चल जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा टाइम का सेविंग होगा, ठीक है, क्योंकि टरबाइन एक बहुत ही क्रिटिकल इक्विपमेंट होता है। अगर उसको खोला जाएगा और फिर से उसको असेंबली किया जाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी लगेगा। ओके, तो एक तो हमारा टाइम और कॉस्ट भी यहाँ पे सेविंग हो जाता है। दूसरा ईयरली मेंटेनेंस, अब हमें चूंकि यहाँ पर क्या इशू है पता चल जाता है तो उसके हिसाब से हम मेंटेनेंस प्लानिंग करते हैं, तो हमारा ईयरली जो है और सही से हमारा मेंटेनेंस भी इसका हो जाता है। ओके, साथ में इसकी सेफ्टी, अब चूंकि इसको पूरी तरह से खोला नहीं जाता है तो इसलिए ये प्रोसेस जो होता है वो सेफ होता है। ओके, नेक्स्ट इंक्रीज टरबाइन रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए इंडस्ट्री में ये टाइम टू टाइम जो होता है वो ये जो टेस्ट है वो कराया जाता है, जिससे हमारे टरबाइन की जो रिलायबिलिटी है, जो इफिशिएंसी है और जो टरबाइन का लाइफ है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यही इसके बेनिफिट्स होते हैं। ओके, तो आई होप कि जो ये बोरोस्कोपिक टेस्ट जो होता है वो क्या होता है वो आप सभी का क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।